हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर ड्यू हब। तो हम आज क्या करने वाले हैं, जैसा आपका पेपर आ गए हैं, आपका वैक का जो पेपर है बेसिकली वो परसों है। जैसे बहुत भारी डिमांड है कि भाई स्वच्छ भारत जो है बहुत से कॉलेजों में क्या हो गया कि हिंदी मीडियम में हो गया है। ठीक है, तो मैं बेसिकली आपको स्वच्छ भारत हिंदी मीडियम में तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ाऊंगा कि आपको मैंने हिंदी में पढ़ाया है नोट्स। तो पेपर में देखो क्या होता है, इससे एक ट्रिक है कि ना पेपर में आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर क्वेश्चन पेपर जो होगा ना हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। अगर आपने पेपर को आपने इंग्लिश में अटैम्प्ट करा तो मोस्ट प्रोबेबली और आपके नंबर नहीं कटेंगे। अगर आपने सही लिखा, आपके आंसर ऑथेंटिकेट है, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। क्योंकि जब आप पेपर जब सिलेक्शन करते हो तो आप यहाँ पे वो आप कॉलेज में तो आप कहते हैं कि आपका हिंदी या इंग्लिश है, मगर जब आप पेपर लिखने जाओगे तो आपने कि जब आपने फॉर्म भरा था अपने पेपर के लिए, तो क्या वहाँ पे आपने कोई लैंग्वेज मांगी थी कि लैंग्वेज सेलेक्ट करा था? नहीं ना। तो फिर बस पेपर जो है आपका ऑप्शन में आता है कि आप हिंदी में अटैम्प्ट कर सकते हो या इंग्लिश में कर सकते हो। तो ये था एक कॉमन सोल्यूशन जिसकी भारी डिमांड थी कि पेपर को हिंदी में कैसे अटैम्प्ट करें। हम तो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, मतलब बेसिकली हमें हिंदी छोड़े हुए 10वीं से नहीं पढ़ी है, किसी ने 8वीं से नहीं पढ़ी है। तो ये उनका एक सिंपल सॉर्ट सोल्यूशन है। आप नहीं लिख पा रहे हो, जो बच्चे लिख पा रहे हैं उनके लिए तो ठीक है कि वो अपना अटैम्प्ट करे पेपर, अगर आप कर सकते हैं तो। और जिन बच्चों के हैं कि वो लिख ही नहीं सकते एकदम ना बराबर, तो फिर उनके लिए तो एक यही सोल्यूशन है कि आप कुछ पेपर को ख़राब करके आओगे, आप अपने बैक लगवा लोगे, उससे अच्छा है कि आप पेपर को इंग्लिश में अटैम्प्ट करके आओ और अच्छे से करके आओ। तो हम इसमें आपको यूनिट 1 का, जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें हम कंप्लीट वन शॉट समरी डिस्कस करेंगे। ये जो समरी आप डाउनलोड करके रख सकते हो और इसको अपने मेट्रो में जाते टाइम, बेसिकली जब आप मेट्रो में जाओगे तो वहाँ पर नेट नहीं चलता या फिर नेट में जो होता है लैग होता है, तो हम डाउनलोड करके सुन सकते हो। सुबह सुबह के आपका 3-4 मिनट में आपका इन वन शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा आपका यूनिट 1 का, जिसमें हम आपका बात करेंगे जी इंट्रोडक्शन टू स्वच्छ भारत। इससे मैं किन किन चीज़ों के कोर पॉइंट्स हैं मैं हाईलाइट कर दूँ। वो देखो मैं आपको ना रामायण पढ़ा दूँ, महाभारत पढ़ा दूँ, पेपर आपका आने वाला है 30 नंबर का। इतना तो आपको भी पता है, और हमें ये भी पता है कि आप पेपर का टाइम ही पढ़ोगे और कभी उससे पहले तो आप ये सब उठाओगे या असाइनमेंट के टाइम पे। तो पेपर होने वाला है आपका 30 नंबर का। ठीक है जी। तो इसमें हम देखो सबसे पहले मैं कोर पॉइंट बताऊंगा। इन पॉइंट्स को आप खाली बस रट लेना, बस याद कर लेना, और इस याद करते ही आप अपना या अगर पेपर में आप इन पॉइंट्स को लिख के आओगे ना, उसको हाईलाइट करके आओगे और टीचर भी आपको नंबर आराम से परोस के देगा। तो स्टार्ट करते हैं जी गांधी एंड फिलॉसफी ऑफ कैंडिडेट, जो आपका स्वच्छ भारत के टॉपिक नंबर 1 रहने वाला है। इसमें हमने महात्मा गांधी के विजन के बारे में जाना था कि महात्मा गांधी का विजन क्या था। तो हम इसमें लिख सकते हैं क्लीननेस इज़ अ नेक्स्ट टू द गुड लाइन्स, यानी क्लीननेस जो है आपका गुड लाइन्स के हैं एक नेक्स्ट स्टेप है, अगला स्टेप है। क्योंकि जब आप क्लीननेस रहोगे, अगर साफ सुथरे रहोगे, गांधी जी का यही विजन था कि क्लीननेस को ज़्यादा ज़्यादा इंप्रूव कर पाए। क्योंकि पिछले टाइम पे इतनी सैनिटेशन नहीं थी, सैनिटेशन जो फॉरेन कंट्रीज़ में ही थी। जब गांधी जी विदेश पढ़ के जब वापस आए थे तो उन्होंने देखा था इंडिया में एकदम सैनिटेशन ना बराबर थी। ठीक है, हाइजीन के नाम पे कुछ नहीं था। तभी गांधी जी ने इसको विजन लाया कि लोगों के प्रति जागरूकता फैलाई जाए। ठीक है, इसमें हमने उन्होंने कौन कौन से कोर प्रिंसिपल को हाईलाइट किया है। पर्सनल हाइजीन को क्या है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल हाइजीन एज अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ये आपका याद है, देखो ये आपका जैसे टॉपिक हो गया, मैं जैसे पेपर में बताऊँ तो आपने पर्सनल हाइजीन एज अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी टॉपिक हो गया। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख मतलब टॉपिक से रिलेटेड होगा, पर्सनल हाइजीन से क्या समझ में आता है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी हाइजीन के प्रति, को साफ सुथरा रहना चाहिए, क्लीननेस मेंटेन करनी चाहिए। आप दिमाग कम पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे इंक्लूड करके लिख सकते हो। तब मैं आपको कहानी क्यों बताऊँ। ठीक है, तो कोर प्रिंसिपल जो उन्होंने कौन कौन से फॉलो किए थे, पर्सनल हाइजीन एज अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्लीन सराउंडिंग फॉर द हेल्दी सोसाइटी। ये उन्होंने अपने 2 कोर प्रिंसिपल जो उन्होंने फॉलो करे थे। अब इसी का हम देखेंगे क्या सिग्निफिकेंस टू क्या क्या होने वाले हैं। वो होगा हमारा इंटीग्रल टू द स्पिरिचुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, बेसिस फॉर द कम्युनिटी बेस्ड सैनिटेशन। ये क्या है, ये 2 इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है जो आप अपने पेपर में लिख सकते हो। इंटीग्रल टू स्पिरिचुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, बेसिस फॉर कम्युनिटी बेस्ड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस। तो ये 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो गांधी जी ने सिग्निफिकेंस के रूप में आप यहाँ पर लिख सकते हो। और देखो जब भी आपको गांधी जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप इन पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर दो, आपको 10 मार्क्स में से 10 मिलेगा। अगर 3 क्वेश्चन तो प्रॉपर नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, कोई नंबर कोई काट के नहीं ले जाएगा। ये कोड प्रिंसिपल हाईलाइट होने चाहिए और इसके सिग्निफिकेंस। और महात्मा गांधी का विजन क्या था, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गुड लाइन्स। ये है हमारा गांधीयन फिलॉसफी ऑफ द क्लीनलीनेस। अब हम ओवरव्यू देखेंगे। अब आप जब स्वच्छ भारत पढ़ेंगे तो आपको ये अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो क्या ओवरव्यू टू द स्वच्छ भारत में क्या क्या रहने वाला है। लॉन्च कब हुआ था भैया, लॉन्च कब किया गया था, मोदी जी ने किया था। सबसे पहले तो ये बात याद रखना। लोगों को तो पता होता है कि स्वच्छ भारत पढ़ रहा है, ये नहीं पता कि लॉन्च किसने करा था। लॉन्च करा था आपके मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, मिस्टर पीएम जो है हमारे। कब हुआ था जी, तो यह हुआ था आपका 2 अक्टूबर 2014 को, यह आपका हुआ था। कब हुआ था, 2 अक्टूबर
2014 में आपका हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य हमारा ये था कि वो क्या कर पाए, एलिमिनेट कर पाए ओपन डेफिकेशन एंड इम्प्रूव द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर पाए। ठीक है जी, ओपन डेफिकेशन जो लोग बाहर जो खेतों में लोटा लेके निकल जाते हैं ना, उसको कम कर पाए। ठीक है, ओडीएफ, अब देखो टारगेट क्या था, ओडीएफ फ्री इंडिया, ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया। ठीक है, ओडीएफ का फुल फॉर्म याद रखना क्या होता है, और कितने बच्चे ना पेपर में जाते हैं उनको पूछते हैं कि ओडीएफ तो पूछा, ओडीएफ का मतलब क्या है, तो ओडीएफ का मतलब होता है आपका ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया होता है। आपको बोला कब हुआ था जी, 2 अक्टूबर 2019 तक हमें इंडिया को फ्री बना था कि लोग खुले में शौच करना बंद कर दे। सिंबल क्या था, गांधी जी का चश्मा था। ठीक है जी, और हमने क्या कहा था जी, एक कदम स्वच्छता की ओर, ये तो भाई बहुत फेमस है। देखो ये देखो, अब मैंने जितने भी आपको जो भी जो आप कंटेंट किसी और से पढ़ रहे होगे तो उसमें आपको देखो ये सब पॉइंट्स होंगे, एक कदम स्वच्छता की ओर। अब जब पेपर में आप लिखने जाओगे और आपका पेपर में जब आपको ये याद आएगा कि एक कदम स्वच्छता की ओर हाईलाइट करोगे, और जब एग्जाम में कॉपी चेक करते तो कितना अच्छा लगेगा कि आपने लिखा हुआ है और आपको वो नंबर देने में तने एक बार झिझक नहीं करेगा, बच्चों को नहीं, बच्चों को इस बारे में नॉलेज है। अब आते हैं उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या क्या आपको फॉलो करने वाले हैं जी, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है जी, इरेडिक्शन टू ओपन डेफिकेशन, इरेडिकेट ओपन डेफिकेशन, यानी कि ओपन डेफिकेशन को आपको मना करना है, इसको क्या करना है, पूरी तरीके से ख़त्म करना है हमारे समाज में। एंकरेज करना है साइंटिफिक सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो साइंटिफिक तरीके से जो सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट होता है वो करना है, ताकि हमारा इन्वायरमेंट पल्यूट ना हो सके और जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो हो सके। प्रमोट बिहेवियरल चेंज है, उसको प्रमोट करना ही इसका उद्देश्य है स्वच्छ भारत की। बिहेवियरल चेंज है, लोगों के जो पहले के जो लोग बिहेवियर का था, उनका माइंडसेट था, वो अब चेंज होकर न्यू बिहेवियर को अडॉप्ट कर सके। बिल्ड कैपेसिटी टू द अर्बन लोकल बॉडी में क्या कर पाए, अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर पाए। एंगेज द कम्युनिटी अवेयरनेस, लोगों के प्रति जागरूकता इसके बारे में फैल सके। फिर आते इम्पैक्ट क्या हुआ भैया, इम्पैक्ट हमने स्वच्छ भारत किया, अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, देखो यहाँ पर इम्पैक्ट है क्या हुआ जी, हमारे देश में 100 मिलियन से ज़्यादा टॉयलेट बने, ओपन डेफिकेशन फ्री हुए, विलेज का होते हुए 6 लाख विलेज हुए, प्लस बिहेवियरल चेंज क्या है, इंक्रीज अवेयरनेस एंड इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट द बूस्ट टू सैनिटेशन इकॉनमी। अगर आपने ये पॉइंट अपने आंसर में लिखे हैं तो किसी की मजाल है क्या, आप ही बता आपके नंबर कोई काट सके, तो कि नहीं है ना। तो देखो, बिल्ड टॉयलेट बिल्ड करेगा कितने, 100 मिलियन, ओपन डेफिकेशन फ्री कितने हुए, 6 लाख, बिहेवियरल चेंज कितना हुआ, इंक्रीज अवेयरनेस एंड इम्पैक्ट हुआ आपका बूस्ट सैनिटरी इकॉनमी। तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट्स अगर आपने हाईलाइट किए अपने आंसर में, आपका आप स्क्रीनशॉट ले लो और देखो ये पॉइंट्स वो हैं जो आपके पेपर में लिखे गए। मैं वो बताऊँ जो पेपर में लिख पाओ, जो अगर पेपर में आए, मैं आपको कहानी नहीं पढ़ा रहा, तो वही चीज़ बता रहा हूँ। देखो अगला आता है आपका हाइजीन, सैनिटेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। या अगर आपने टॉपिक देखा कोई भी हाइजीन, सैनिटेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, तो अपने पेपर में कौन सा टॉपिक लिख के आओगे, वो देखिए क्या लिखना है आपको, हाइजीन के बारे में लिखना है। कि हाइजीन मतलब क्या होता है, जो जब आप साफ़ सुथरे रहते हो उसी को हम लोग बोलते हैं हाइजीन। उसमें क्या होता है, हैंड वॉशिंग, क्लीननेस, रिड्यूस और डिजीजेस, या जब को डिजीजेस से कम मिलता है, सैनिटेशन मेंटेन होता है। हाइजीन और सैनिटेशन के बीच में अगर डिफरेंस आएगा तब लिखना, एग्जांपल क्या लिखना, हाइजीन वाले में लिखना हैंड वॉशिंग एंड क्लीननेस टू रिड्यूस डिजीज। एंड सैनिटेशन क्या होता है, सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट। सैनिटेशन भी आ गया, आगे क्वेश्चन में व्हाट इज सैनिटेशन, तो क्या आपको सैनिटेशन के बारे में लिखना है, जो भी हम सेफ डिस्पोजल करेंगे अपने ह्यूमन वेस्ट का और टॉयलेट का, उसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, सैनिटेशन। फिर का सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, देखो भाई आप इसके बारे में भी आप अपने लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका जो भाई समझा रहा है उसको ध्यान से सुनो। 3 मैनेजमेंट कौन से लिखोगे आप, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ये आपका कौन होगा, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। इसके बारे में आप लिख सकते हो। 3 जो कि प्रिंसिपल फॉलो हुए हैं, 5 आर भी हो सकते हैं, 3 आर लिखती हो ज़्यादा सही रहेगा, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। कंपोस्टिंग एंड सेग्रीगेशन, बैन सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक, ये आप पे इंपॉर्टेंट है, बारे में आप लिखो। कंपोस्टिंग एंड सेग्रीगेशन के बारे में आप इसको भी डिफाइन कर सकते हो, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि कंपोस्टिंग क्या होता है और सेग्रीगेशन क्या होता है। ठीक है, और फिर बैन सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में भी आप अपने हाइजीन एंड सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, इन कीवर्ड्स के बारे में आंसर में आप अपने लिख सकते हो। अगला आता है आपका, देखो आप अगर मिनिस्ट्रीज़ के बारे में लिखोगे तो और आपको लगेगा कि एग्जाम में लगेगा ना, इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज है। तो कौन कौन सा आपका मिनिस्ट्री एजेंसी रहने वाले हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MOHUA, इसके बाद शॉर्ट फॉर्म आ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसके बारे में आपको डिफाइन करेगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जल शक्ति। वो जल शक्ति पता तो होना चाहिए कि क्या चीज़ होती है, अलग जगह पर मिनिस्ट्री होती है, कहाँ पे रूरल में प्रेजेंट होती है, इसके बारे में तो आप अपना लिख सकते हो पेपर में। ठीक है, फिर आता है आपका स्टेक होल्डर, स्टेट गवर्नमेंट, NGOs,
तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री रहेगी। फिर देखो डिफरेंट फेजेस, कौन कौन से फेज होते हैं। देखो आपका फेज कौन बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको डिफाइन करना होगा अपने स्वच्छ भारत में क्या कि आपके फेजेस कौन कौन से रहेंगे स्वच्छ भारत में। तो फेज़ 1 आपका कब हुआ था, डेट क्या है 2014 से लेकर 2019 तक हुआ था, जिसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अवेयरनेस के बारे में बताया गया था। अगला इसका क्या है, ये जो हाईलाइट है ये हाईलाइट है, ये कोई कहानी नहीं है, ये हाईलाइट है, ये हाईलाइट है कि ये बताया गया था। जो फेज़ 1 कब हुआ था 2014 से लेकर 2019 तक हुआ था, जिसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अवेयरनेस के बारे में बताया गया था। फेज़ 2 जो है आपका 2020 से लेकर 2025 तक हुआ था। अभी 25 के चल रहा है, क्या चल रहा है अभी, डेट टाइम भी देख लो और वो देख लो, याद करो 2014 से लेकर 2019 तक फेज़ 1 था एंड 2020 से लेकर 2025 तक फेज़ 2 था। फेज़ 2 में हमने किसके बारे में बात की थी, सस्टेनेबल ओपन डेफिकेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात की थी। फेज़ 2 में थोड़ा और डेवलप हो गया था। फेज़ 2 में हमें स्टार्टिंग था तो बेसिक था, यहाँ पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अवेयरनेस के बारे में बात करी थी। तो अगला हम पढ़ते हैं आपका इवैल्यूएशन फॉर स्वच्छ भारत अभियान। क्या क्या इवैल्यूएशन हुआ, देखो हमने अचीव किया, कोई भी चीज़ हम करते हैं तो हमें क्या होता है, अचीव भी कुछ करते हैं, कुछ हम खोते भी है। तो इससे हमने अचीव क्या क्या करा उसके बारे में हम देखते हैं। अचीवमेंट क्या हुई, पहला टॉयलेट बना, यानी कि क्या हुआ, टॉयलेट एक पीएम का था, नाम पे पिक्चर भी बनी है लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट भी हुआ बहुत से लोगों का स्वच्छ भारत के प्रति, और टॉयलेट बना, अवेयरनेस हुआ, पार्टिसिपेशन हुआ लोगों का कि लोग पार्टिसिपेट करने लगे। पहले इन चीज़ों के बारे में गांव में बात करने में लोग डरते थे कि यार ओपन सैनिटेशन के बारे में किसी के सामने कैसे बात करें, लेकिन इससे क्या होगा, लोग फ्री हो गए, बात करने लगे। चैलेंजेस क्या हुए, सस्टेनेबिलिटी आई, सेग्रीगेशन एंड बिहेवियर, ये कुछ चैलेंजेस हमें देखने को हमें मिले थे। अब सिटीजन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, देखो सिटीजन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखो इसमें क्या आप किसके बारे में एक्सप्लेन करोगे, जब आप एक्सप्लेन करोगे जी कौन सा जी कम्युनिटी सैनिटेशन मोटिवेटर कौन है, स्वच्छाग्रही। अब इसके पेपर में आ गया व्हाट इज स्वच्छाग्रही, कौन है स्वच्छाग्रही, तो इसमें क्या करोगे जी कम्युनिटी सैनिटेशन मोटिवेटर। सिटीजन का क्या क्या रोल है जी, यूज एंड मेंटेन टॉयलेट, पार्टिसिपेट इन क्लीननेस ड्राइव, सेग्रीगेशन वेस्ट एंड रिपोर्ट वायलेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स जो आप एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करोगे अगर स्वच्छाग्रही के बारे में आ गया। देखो कहानी नहीं है, पेपर है, नो फालतू सीधी बात, ठीक है। अब कंक्लूजन देखते हैं, वन शॉट पेपर में जो हमने क्या क्या पढ़ा यूनिट 1 में, ये यूनिट 1 का कंप्लीट वीडियो है, ठीक है। ऐसे हम पढ़े यहाँ पे, देखो हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने देखो कंक्लूजन में क्या पढ़ा, स्वच्छ भारत पीपल मूवमेंट है, क्या है, एक पीपल का मूवमेंट है, कहीं क्लीन इंडिया कलेक्टिव मूवमेंट है, ये आप लिख सकते हो, क्लीन इंडिया इक्वल्स टू कलेक्टिव मूवमेंट। अब यार इसका जब आप बॉक्स में हाईलाइट करके रखो, देखो जैसे मैंने जब ये बॉक्स बनाया, देखो जब मैंने ये बॉक्स बनाया तो आपके दिमाग में ये पॉइंट चमका ना, तो उसी प्रकार से जब ये पॉइंट आपके दिमाग में चमकेगा वहाँ पे बनाओगे तो एग्जाम के सामने जब ये पॉइंट चमकेगा तो उसको भी नंबर देने में आसान लगेगा, और अगर जो नंबर होगा ना वो भर भर के नंबर देगा, ठीक है। तो यार देखो ये भी प्लेज है, प्लेज क्या मिल गया, व्हाट इज़ द प्लेज ऑफ स्वच्छ भारत, नो गंदाई करेंगे, ना करेंगे देंगे, ठीक है, नो ना हम गंदाई मतलब कि गंदगी नहीं करेंगे बेसिकली, एंड ना हम क्या करेंगे ना करने देंगे, यानी कि हम खुद स्वच्छ होंगे, लोगों को स्वच्छ बनाएंगे। जय हिंद जय भारत। तो ये था आपका यूनिट 1 के नोट्स, और यूनिट 2 और 3 के नोट्स बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे, और ये जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपका सेमेस्टर 2 के लिए, जो बेसिकली जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके लिए। और सेमेस्टर 1 किसी भी सेमेस्टर में देख सकते हो कि सिलेबस कंटेंट जो होता है वो हमेशा सेम रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर गोइंग।